हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आपको अगर नहीं आते हैं तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखो, कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये 2 साल में 5200 रुपये हो जाता है। 5200 रुपये, ठीक है। और यही प्रिंसिपल 4 साल में 6500 रुपये हो जाता है, ठीक है। 4 साल में 6500 हो जाता है। तो देखो, यहां से यहां तक 2 साल का टाइम लगा, यहां से लेके यहां तक 2 साल का टाइम लगेगा, तभी तो टोटल 4 साल का टाइम लगेगा। तो ऐसा सवाल एग्जाम में अगर आएगा ना, तो चुटकियों में बना दोगे, कभी भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते क्या है, इस बात को ध्यान रखना। करते क्या है, पहले वाला अमाउंट को लिख लेना, जो पहले वाला अमाउंट है, ठीक है। पहले वाला अमाउंट हमारा कितना है, 5200। 5200 है ना, पहले वाला अमाउंट लिख लेना है, 5200 है। अब इसको देखो, कटा के छोटा कर सकते हो आप। 0 से 0 गया, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, ये 4:5 आ गया है ना, 4:5। तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखना है आपको और बाद वाला अनुपात नीचे लिखना है। ऐसा जब करते हैं, देखो याद रखना, जब हम पहले की वैल्यू निकालेंगे, ये पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले की वैल्यू निकालने, तो पहले वाला अनुपात ऊपर। कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में कि बाद की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो बाद वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे। बस सवाल खत्म हो गया, समझ लीजिए। 5 से कटाओ, 5 से कटाऊंगा मैं इसको, तो 5 दाम में 50, ठीक है। 2 बचेगा 20, 5 चौको 20 और 1 ये 0। कितना आ गया है ये, 1040 आ गया। ये आ गया है 1040। अब इस 1040 का गुना 4 से कर देना है। 4 का 0 में करेंगे 0, 4 चौके 16 का 6, हासिल लगा 1। 4 का 0 में करेंगे 0, जो हासिल का 1 था वही आ जाएगा। 4 एकम 4, 4160 रुपया। 4160 रुपया किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर पहले ही ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। जब पहले की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाला अनुपात ऊपर रखेंगे, जब बाद की निकालेंगे तो बाद वाला ऊपर रखेंगे। करते क्या है, दोनों वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू लिख लीजिए, पहले वाली। फिर जो अनुपात है ना, उसको ऊपर लिख लेना, पहले वाला अनुपात ऊपर, बाद वाला नीचे। कटा तो आप लेंगे ही, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। कोई राशि, कोई प्रिंसिपल 2 साल में, 2 वर्ष में कितना हो जाता है भैया, 4500 हो जाता है। और वही प्रिंसिपल 4 साल में 7500 हो जाता है। कितने में, 4 साल में। यहां से यहां तक का वक्त 2 साल है, तो यहां से यहां तक का वक्त भी 2 साल होगा, तभी तो 4 साल होगा। तो देखो, ये वाली जो ईयर है ये बराबर है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये जो साल है, जैसे यहाँ 2 वर्ष है, तो हो सकता है यहाँ 3 वर्ष हो, या फिर यहाँ 1 वर्ष हो, समान नहीं हो। जब समान नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों में से पहले वाली वैल्यू लिख लीजिए, 4500 पहले वाली वैल्यू है, लिख लेंगे। इनटू कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। 15 तिये 45, 15 पंजे 75, 3:5 आ गया। तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, बाद वाला नीचे लिखेंगे। कटाइए, 5 45 और 2 जीरो 912 में गया। 9 तिया 27 और 2 जीरो 2700 आ जाएगा। 900 का गुना 3 से करेंगे तो 2700 आ जाएगा। अब ये चेक कर लीजिए 2700 आपके किस ऑप्शन में है, ये आपका आंसर होगा 2700, सी ऑप्शन में दिया गया है। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस प्रश्न में क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है, जो कि 3 वर्षों में 3000 रुपए तथा 6 वर्षों में 4500 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। कोई राशि उसने उधार दी, नहीं पता क्या थी, लेकिन वो राशि 3 साल में तो हो गई 3000 और 6 साल में हो गई कितनी, 6 साल में हो गई 4500। 6 साल में, तो यहां से यहां तक 3 है, ये 6 साल है, तो यहां से यहां तक भी 3 होगा। 3 और 3 6 इक्वल हो गया, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह 2 था, यहाँ दोनों जगह 3 है, यानी कि बराबर है। तो पहले वाली वैल्यू लिख लीजिए, 3000 लिख लिया। अब 2 जीरो से कटा दिया, 2 जीरो। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 आ गया। तो 2:3 मतलब 2/3। पहले वाला अनुपात ऊपर लिख देना है। कटाइए, 3 एकम 3 और 3 जीरो
और 1000 का गुना 2 से कर दो तो आंसर कितना आ गया 2000। देखिए अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में इस तरीके से जा रहा होगा कि आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में जब सवाल करेंगे तो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के नहीं कर पाओगे क्या? आसानी से कर लोगे भाई, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। चक्रवृद्धि ब्याज का केवल नाम है कि भाई बड़ा ही खतरनाक सवाल होता है, कुछ नहीं होता। आप हमें कमेंट करिए क्वेश्चन लिख के, हम उसका जवाब बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल आपको पूछना है, इस वीडियो में कमेंट कर देना उस सवाल को लिख के, हम उसका जवाब बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपए तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है, वह राशि क्या है? देखो कोई राशि है, ये 2 साल में हो गई 8,820 और 3 साल में हो गई कितनी 9,261। तो देखो 3 साल में टोटल हुई है, तो यहां से यहां तक इसका मतलब 1 साल लगा है। अब देखो ये इक्वल नहीं है, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि कभी कभी ऐसा होगा कि इक्वल नहीं होगा, तो थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तरीका वही है, पहले वाली वैल्यू को लिख लिए, पहले वाली वैल्यू को लिख लिया। अब क्या करना है, दोनों को कटा के उनका अनुपात निकालिए। तो मैं 4 से कटाता हूं पहले, 4 से, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 कटेगा, फिर से 4 दूनी 8 कटेगा, ठीक है। और किसी संख्या से कटा के देख लेते हैं, शायद कोई और संख्या बड़ी जो और छोटा कर दे। चलिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 कट गया, ठीक है। यहां तक मैंने कटा के देख लिया है ये, या कोई और संख्या इसे कटा के छोटा कर सकती है। 2 से कटाता हूँ, क्योंकि 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये भी नहीं कटेगा भाई, ठीक है, इसलिए मैं इसे 4 से नहीं कटा सकता, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम संख्या से कटनी चाहिए। अगर इसको 4 से कटाया है तो इसको भी 4 से कटाना पड़ेगा। तो इसके इकाई अंक में 1 है, तो इसका इकाई अंक में 1 है, या तो ये 1 से कटेगा या 9 से 3 से कटेगा या 9 से कटेगा या 7 से कटेगा, ऐसे तो कटेगा ये, और किसी संख्या से नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं 3 से कटाऊंगा इसको, देखो पहले नहीं कटेगा तो और संख्या 3 दूनी 6, 2 बचेगा 28, ठीक है, 2 बचेगा 28, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 9 बार में 27 कटेगा। तो हो सकता है ये किसी और संख्या से भी कटे। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 21, 3 से ये कट गया, 3 से इसको भी कटा के देख लेते हैं। 3 दूने का 6, 2 बचा 28, 3 निम 27, 1 बचेगा 10, तो ये 3 से भी नहीं कट रहा भाई, ये 3 से भी नहीं कट रहा, हो सकता है किसी और संख्या से ये कटेगा। दोस्तों ये जो संख्या कट रही है ना, ये 21 से कट रही है। यहाँ पे हमने देखा 21 चौके 84, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42 और 1 ये 0। 21 से जब इसको कटाएंगे तो ये 21 बार में, यहाँ पे 441 बार में कटेगा, सॉरी 21 बार में नहीं, 441 बार में, ठीक है। अब ये कटा 420 बार में, ये कटा 441 बार में। अब इसको हम कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा 20 बार में और ये भी कट जाएगा 21 बार में। तो अनुपात आया 20:21। तो पहले वाला अनुपात ऊपर, बाद वाला नीचे। अब ये यहाँ पे एक बार ही हम मल्टीप्लाई करते थे जब यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू समान होती थी, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है। जब अलग अलग आएगी ना, तो इसी संख्या का, इसी अनुपात का एक बार और मल्टीप्लाई आपको कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कटाएंगे 21 चौकू 84, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42 और 1 0। फिर 21 से कटाओगे 21 दूनी 42 और 1 0, 20 गुने 20 गुने 20, ठीक है। तो 2 का पावर 2 का 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 0 2 0 3 0, यानी कि आपका मान आ गया 8000। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 45 रुपए हो जाती है, तो 10 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी? देखो 3,000 रुपए की राशि, इस बार राशि हमें दी गई है 3,000 रुपए, ठीक है, दी गई है। ये राशि 5 वर्ष में हो जाती है 4500, ठीक है। 5 वर्ष में 4500 है तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो यही 3,000 रुपए की राशि ये 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 होगा, तभी तो टोटल 10 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू बराबर है, तो करेंगे क्या, वही करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि जब हम पहले वाला अमाउंट निकालते थे तो पहले वाली राशि लिखते थे,
अब यहाँ पे बाद वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाद वाली राशि लिखेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, पहले वाली राशि निकालते थे ना, इन दोनों में जो पहले वाली होती थी उसे लिखते थे। अब हम बाद वाली निकाल रहे हैं तो इन दोनों में जो बाद वाली है वो लिखेंगे, ठीक है। इनटू 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, दो अनुपात 3 आया। अब हम बाद वाली राशि निकाल लेना तो बाद वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, ठीक है, पहले वाला नीचे। दोनों जगह बराबर है तो दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 से कटाओ, 2 दूने का 4, 2 दूने का 4, 2 पंजे 10 और 1 1 जीरो, 2250 बार कट गया। 2250 का 3 से गुना कर दो, 3 का 0 में करो 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6750। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 9000 रुपए हो जाती है तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो 6000 रुपए की राशि है, ये 2 वर्ष में हो जाती है कितनी, 9000, ठीक है, 2 वर्ष में। तो 6 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ये 6 वर्ष बाद ये अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 6 वर्ष में पूछा है ना, तो यहां से लेके यहां तक 4 वर्ष होगा तभी तो टोटल 6 होगा, 2 और 4 6। तो यहाँ पे इस बार अलग अलग है, समान नहीं, ठीक है। बाद वाली राशि निकालनी है तो बाद वाला वैल्यू लिख लीजिए, इनटू 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 अनुपात 3 आया। तो बाद वाली वैल्यू निकलना है तो बाद वाला अनुपात ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू समान नहीं है ना, तो इसी संख्या का एक बार और मल्टीप्लाई कर दो इसी अनुपात का, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। 2 से घटाओ, 2 चौक 8, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 2 जीरो, फिर 2 से घटाओ, 2250 बार में कटेगा। 3 तिया 9, 9 का गुना कर दो इससे, 9 का 0 में करो तो 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूने का 18, 4 22 हासिल लगे 2, 9 दूने का 18, 2 20, 20,250। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद अगर ये सवाल कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा तो आप सबसे पहले करके आएंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना वीडियो को तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया तो भैया सबसे पहले शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।